कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं विवाद क्यों शुरू हो जाता है। दरअसल कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांवड़ और नमाज की तुलना कर दी है। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर के एक पोस्ट किया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है और बीजेपी तो ऐसा भड़की है कि उसने मौलाना दिग्विजय सिंह कह दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक में कांवड़ यात्रा दिखाई दे रही है जिसमें सड़क में कांवड़ रखी हुई दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर में जो कि दिल्ली की है कुछ साल पहले की, जिसमें सड़क पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और इसी नमाज के दौरान एक पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मार दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और बाद में कार्रवाई भी हुई थी। उसी फोटो को लगा करके पोस्ट किया गया है और इसका कैप्शन दिया गया है, एक देश दो कानून। इस पोस्ट को लेकर के बीजेपी हमलावर है। दिग्विजय सिंह ने ये साफ दिखाने की कोशिश की है कि कांवड़ के लिए तो सड़क पर जगह ही जगह है, एक अलग से लेन बना दी गई है, लेकिन अगर मुसलमान यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं तो उनको लात मारी जाती है। इसी पोस्ट को लेकर के बीजेपी हमलावर है और पार्टी की ओर से दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया गया है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट को सनातन विरोधी बताया है। उन्होंने कांग्रेस नेता को मौलाना कहा है और विवाद फैलाने का आरोप लगा दिया है। दरअसल बीते काफी दिनों से कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा हो रही है और हिंसा के बावजूद एक फोटो वायरल भी हुआ था जिसमें सड़क के किनारे लंबी कतार में कांवड़ रखे हुए थे और इसी को लेकर के सड़क कब्जाने का एक नया पोस्ट डाला गया था कुछ लोगों के द्वारा, जिसको शेयर भी खूब किया गया था। दिग्विजय सिंह ने यही फोटो लगा करके नमाज और कांवड़ की तुलना कर दी, जिसके बाद बीजेपी के मंत्री ने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र पर्व को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। इसके लिए ही विश्वास सारंग ने कहा कि जाकिर नाइक का महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे रख करके राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कोई अपेक्षा नहीं है। क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने, सुनिए। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। विश्वास सारंग ने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदू धर्म के अनुयायियों, साधु संतों और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं, इसीलिए उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। मोहन सरकार के मंत्री ने आगे कहा कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को इजाद करने वाले दिग्विजय सिंह ने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का ठेका ले रखा है। मैं दिग्विजय सिंह से कहना चाहता हूं कि हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर इस तरीके से टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में अब दिग्विजय के बयान के बाद न सिर्फ चर्चा शुरू हो गई है बल्कि कांवड़ यात्रा की फोटो लगाए जाने के बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बना लिया है। यानी मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में एक नया बवाल मचेगा और इसकी चर्चा कई दिनों तक होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.